हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, टैगोर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इस श्लोक में भगवान आत्मा का जो गुण है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है और इसमें आत्मा को बताया गया है कि उस पर भौतिक जगत के किसी भी अस्त्र या शस्त्र का कोई असर नहीं पड़ता। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। सारे हथियार, तलवार, अग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नेयास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार भी होते थे। अग्नेयास्त्रों का सामना जल के यानी वरुण के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीव को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जो विषय उन्होंने इस अपने श्लोक में जिनकी व्याख्या की है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला विषय है कि आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता और न ही परमात्मा से अलग किया जा सकता है। जीव आत्मा यानी अणु आत्मा की प्रकृति होती है कि वह माया से मोहित हो जाए,
जैसे अग्नि के पतंगे होते हैं, वो अग्नि से अलग होकर बुझ जाते हैं, जबकि पतंगे भी अग्नि का अंश हैं और अग्नि का स्वभाव रखते हैं, परंतु जैसे ही वो अग्नि से अलग होते हैं तो बुझ जाते हैं। वैसे ही जीवात्मा जैसे ही अपने आप को परम आत्मा यानी परमात्मा या भगवान से अलग होकर भौतिक जगत में आता है, तो वह माया से मोहित होकर अपने आप को स्वतंत्र समझने लगता है। यही उसके दुखों का कारण है। जब भौतिक माया से जीवात्मा मुक्त हो जाता है, तब भी उसका अस्तित्व या उसका व्यक्तित्व अलग बना रहता है। जैसे कि अर्जुन भगवान से ज्ञान पाकर मुक्त हो गया, परंतु भगवान में एक नहीं या उनके अंदर नहीं मिला। यद्यपि वह अपना अलग व्यक्तित्व रखकर भगवान की सेवा में संलग्न हो गया। हम जीवात्मा की अग्नि भी दोबारा प्रज्वलित हो उठती है जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं। यानी जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे अंदर जो परमात्मा के प्रेम रूप की जो अग्नि है, जो अभी कवर्ड है, उसको दोबारा हवा मिलती है और वो दोबारा प्रज्वलित हो जाती है। जीवात्मा को अलग अलग स्थूल शरीरों में सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और यह सूक्ष्म शरीर जो 3 तत्वों से बना होता है, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, यह इस प्रकार होता है जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, चाहे वो अच्छी सुगंध हो या बुरी सुगंध हो या दुर्गंध हो। यदि आत्मा को काटा नहीं जा सकता तो वह पूर्ण में मिल भी नहीं सकती, क्योंकि जीवात्मा पूर्ण भगवान की शाश्वत अंश है। शाश्वत का मतलब है कभी समाप्त न होने वाली। मायावाद दर्शन के अनुसार आत्मा मुक्ति के बाद परमात्मा में मिल जाती है, परंतु भगवान कृष्ण द्वारा यह तर्क गलत साबित किया गया है और शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से मुक्ति की परिभाषा भी बताई है कि मुक्ति का अर्थ है भौतिक माया के मोह से मुक्ति पूर्ण ज्ञान के द्वारा और अपनी असली संवैधानिक स्थिति को जानना। जैसे कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आत्मा होने के नाते हम भगवान का शाश्वत अंश हैं, कभी मिटने वाला नहीं अंश, मतलब शाश्वत अंश है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान की सेवा करना। बस यही आध्यात्मिकता की नींव है। इसी तथ्य को हमें जानना है और इसका साक्षात्कार अपने जीवन में करना है। तो इस प्रकार इस श्लोक से हमें यह जानने को मिलता है कि आत्मा को किसी भी भौतिक चीज़ से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है और आत्मा शाश्वत है, कभी मिटने वाली नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और अपनी टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और ये ऑडियो सेशन ज़रूर सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।